अलविदा साल 2022, अलविदा। लेकिन जो चंद लम्हात बच गए हैं 2022 के, ज़रा ज़रूरी है कि आगे बढ़ने से पहले उनको एक दफ़ा नज़र डाली जाए, रीकैप किया जाए और सीखा जाए उनसे कि क्या हुआ, कहाँ अच्छा हुआ, कहाँ बुरा हुआ और उससे हमें क्या आगे की सीख के साथ बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक तो साल 2022 बहुत ही तेज़ और गहमा गहमी वाला साल रहा, जहाँ हमने देखा कि मुल्क की तारीख में पहली बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। वहीं हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी सियासी तौर पर मद्दोजज़र भी आए। हमने ये भी देखा कि किस तरह से तारीख़ में पहली बार DGISI मंजर आम पर आए और उन्होंने बैठकर इदारे की पॉलिसी को क्लियर किया और बताया। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से साबिक आर्मी चीफ़, उस वक्त के हाजिर आर्मी चीफ़ ने कुछ एतराफ़ात किए और फिर उससे आगे बढ़ने का अज़्म भी दोहराया। बहुत सी चीज़ें हुई जो तारीख़ का हिस्सा बनेंगी साल 2022 में, सियासी तौर पर ख़ास तौर पर। लेकिन हम ये ज़रा पूछेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से कि उनके मुताबिक किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा, किसको ज़्यादा नुकसान, किस तरह से उनकी दानिस्त में साल 2022 टर्न आउट किया। तो पहला सवाल हमारा इसके लिए कुछ यूँ है कि साल 2022 में किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? भट्टी साहब, आपकी ऑप्शन। मैडम शेख, मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी लूज़र रही। गो के 27 किलोमीटर की उन्होंने हुकूमत बना ली, नवंबर तकर्री कर ली, NRO ले लिया, EVM ख़त्म कर दी, नैब ख़त्म कर दिया, चेयरमैन नैब लगा लिया, इसहाक डार वापस आ गए, मरियम नवाज़ बाहर चली गई, सलमान शहबाज शरीफ के दामाद 60% जो ज़मानतों पर थे वो वज़ारत उज़्मा बन गए। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं मैडम शेख, तो उनके पास जो कुछ था इस वक्त, यानी वो वाहिद जमात है जिसके पास ना परफॉर्मेंस है और ना कोई बयानिया है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को दरपेश है। रियासत बचाने आए थे, ये दफन हो गया। वोट को इज्जत दो देने आए थे, 2 जुमले सिर्फ, वोट को इज्जत दो का इनका बयानिया था, दफन हो गया। हम अहल तजर्बाकार हैं, सारे मसाइल का हल हमारे पास है, दफन हो गया। और इसके अलावा जो ये 3 बड़े नारे थे इनके पास, अब इनके पास ना परफॉर्मेंस ना बयानिया, तो सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ। अच्छा, छोटा छोटा रखेंगे इसको, मुख्तसर ऑप्शन और फिर एक लाइन की एक्सप्लेनेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम शामिल कर सके। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है, किस सियासी जमात को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ 22 में? सियासी जमातों से ज्यादा अलीना मैं तो कहूँगी 2022 में सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट, देखिए एक चीज बहुत वाज़ेह थी 2022 में, और वो ये थी कि जो एस्टैब्लिशमेंट का ये जो 2018 का हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था, ये नाकाम हो गया था। और ये अगर एस्टैब्लिशमेंट को लग रहा था तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट हाइब्रिड हुकूमत के पीछे छुप सकती है, तो अवाम देखें बेवकूफ नहीं है। अवाम को नजर आ रहा था और अवाम को पता था कि उनका 2018 का इलेक्शन उनसे छीना गया, जो अब एस्टैब्लिशमेंट मान गई है। इस साल उन्होंने इस बात को एतराफ किया है, तस्लीम किया है कि उन्होंने 2018 का इलेक्शन वोटर्स से छीना। और इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था वो एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, जो उनका अपना ही जो एक्सपेरिमेंट था, बाद में उनको अपने ही गले पड़ गया। तो हमारी जो सियासी जमातें अलीना, मैं तो कहूँगी वो बहुत रिजिलियंट है, जिनको पिछले 3 सालों से तोड़ने की कोशिश की, उनको खत्म करने की कोशिश की, उसी के साथ जाके फिर एस्टैब्लिशमेंट को बाद में बैठना पड़ा। तो मैं उम्मीद तो ये जरूर करूंगी कि 2022 के साल से एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ सीखा है और आगे जाते हुए वो इस किस्म के जो एक्सपेरिमेंट है, इस किस्म के जो तजर्बे हैं। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट एक सियासी जमात है? बेनज़ीर, इसका तो जवाब मेरे ख्याल से अलीना आपको भी शायद पता है। नहीं, मैं तो मासूम। अगर आप मुझे ये पूछेंगी कि इस वक्त इलेक्टोरली किस सियासी जमात को नुकसान हुआ है, तो मैं कहूंगी कि इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन तक। अच्छा, वैसे आप कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहेंगी? बाकी सियासी जमातों की तो आपने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात है। बेनज़ीर, आप मुझसे पूछ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ ना। मैंने आपसे कहा है कि ये पता चलेगा हमें अगले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन। अच्छा, बेनज़ीर ने एस्टैब्लिशमेंट के ऑप्शन दिए, लेकिन और वो नहीं, मेरा ऑप्शन बहुत क्लियर है कि इस साल सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था, सियासी जमात। तो मज़हर अब्बास साहब, आपका क्या ख्याल है, सबसे ज्यादा किस सियासी जमात को नुकसान हुआ है? सर, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ, अगर आप देखें। और उसका कंपैरिजन कैसे करें?
मुस्लिम लीग नून बहुत बेहतर पोजीशन में थी 2021 में। वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीत रहे थे, वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी जीत रहे थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ को बिल्कुल डिफेंसिव पे डाल दिया था। और 2020 और 21 के जो लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए, उसकी भी एक बड़ी वजह ये थी कि पंजाब में उनको खतरा था कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शंस कराएंगे तो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। तो 2021 के मुकाबले में हम 2022 में देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को वाज़े तौर पे नजर आता है। पंजाब की सियासी सूरत हाल देख लें, उसमें जो इस वक्त पोजीशन सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो मुस्लिम लीग नून को है, पीपल्स पार्टी को नहीं है, एएनपी को नहीं है, जेयूआई को नहीं है। क्योंकि पंजाब जो जीतेगा वो अगला इलेक्शन वही मरकज में हुकूमत बनाएगा। तो उस लिहाज से देखें और उसमें देखें कि 2022 के ज़िमनी इलेक्शन उठा लें, 2022 के ज़िमनी इलेक्शन उठा लें और 2021 के ज़िमनी इलेक्शन उठा लें। अगला सवाल भी ठीक है, बिल्कुल ठीक। साहब आपकी ऑप्शन क्लियर हो गई। नियाज़ साहब आप बताइएगा, आपकी क्या राय है, कौन सी सियासी जमात बिगेस्ट लूजर? देखिए जी, सियासी जमात पहले तो बात है कि बिगेस्ट लूजर तो रियासत पाकिस्तान रही है, क्योंकि खिलवाड़ जो है, जो खेल हुए है, जो 2014 से शुरू था और 2018 में उसको एक नई डायरेक्शन दी गई थी, उस जो मंतकी अंजाम है या जो रिजल्ट है वो हम 2022 में रिसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद सियासी जमात में मुस्लिम नून को इसलिए हुआ है कि मुस्लिम नून ने ही सियासत जो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही थी, मुस्लिम नून कर रही थी। पीपल्स पार्टी जो है वो एक खास हल्के की सियासी जमात थी, उसके लिए उसको थोड़ा सा 2-4 सीटें कभी उसकी कम आ जाती हैं, 2-4 ज्यादा आ जाती है अच्छे हालात में। जमीयत उलमा इस्लाम जो फजल रहमान ग्रुप है, जो तीसरी बड़ी जमात है पीडीएम के अंदर, जो अपोजिशन का वैसे तो थोड़ा बहुत नुकसान सारी अपोजिशन को होगा, उनको भी एक खास बेल्ट में, रिलीजियस बेल्ट है, उसमें 2-3 सीटें कभी कम हो जाती है, कभी 5-10 सीटें बढ़ जाती हैं। मुस्लिम नून और फिर तहरीक इंसाफ ही पॉपुलर वोट्स के लिए, जो कि पहले मुस्लिम नून का ये मुकाबला पीपल्स पार्टी में कभी हुआ करता था, वो तहरीक इंसाफ में था। जो तहरीक इंसाफ की जो मुस्लिम लीग की जो मकबूलियत थी वो मुंतकिल हो गई तहरीक इंसाफ को, और जो तहरीक इंसाफ की गैर मकबूलियत थी जिन अवामिल की वजह से थी, जो वेरिएबल्स थे, जो रीजन थे, वही मुस्लिम नून ने अपने गले लगाए। उनकी नून लीग सबसे बड़ी, हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत के मुताबिक नून लीग 2022 की सबसे बड़ी लूजर रही। बेनज़ीर इससे इत्तेफाक नहीं करती, गो की सियासी जमात नहीं है, लेकिन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की ऑप्शन ली है। अच्छा, अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, लेकिन हमने नुकसान की तो बात कर ली, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किस जमात को हुआ साल 2022, किस सियासी जमात के नाम? भट्टी साहब मुख्तसर रखिएगा, ऑप्शन प्लीज। मैडम शेख, साल 2022 इमरान खान का साल रहा। हीरो भी वही थे, विलन भी वही थे, सबसे बड़े गेनर भी वही हैं, सबसे बड़े फाते भी वही हैं, अदालतों में भी वही, सियासी मैदानों में भी वही, सारी सियासत उनके गिर्द घूमी, अपना रिकॉर्ड बेहतर 6 नशस्तों से जीते और मुस्लिम लीग नून को के गढ़ और घर में हराया, और आज 66% पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और दिलों के वजीर आजम हैं और मजर साहब के से माजरत के साथ दिलों के वजीर आजम जी। बेनज़ीर मेरे ख्याल से बिगेस्ट विनर इस साल के जो थे वो PMLQ और परवेज इलाही साहब थे। हुकूमतें बदलती रही, चेंज होती रही, हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, परवेज इलाही साहब के पास कोई ना कोई उहदा रहता है। बात वैसे सही है भट्टी साहब, बेनज़ीर नंबर ले गई आपसे। तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़े विनर थे, और अब तो खबरें ये भी आ रही है कि आप तो इमरान खान साहब पंजाब असेंबली तहलील भी ना करें, तो इससे बड़े विनर और क्या हो सकते हैं परवेज इलाही। हमारे भट्टी साहब के पास भी खबरें वो शेयर नहीं करते, लेकिन भट्टी साहब भी कुछ ऐसे ही आसार बताते। तो भट्टी साहब, आप अभी भी इमरान खान के ऑप्शन के साथ ही हैं फिर, या बेनज़ीर आपसे बाजी ले गई? बिल्कुल नहीं, इमरान खान वो पारस है जिसके साथ जो आके लगा वो विनर हुआ। इमरान खान को क्या बात है भट्टी साहब, हदिया तारीफ पेश कर रही हैं। मज़े साहब 2022 किस सियासी जमात के नाम? तहरीक इंसाफ। देखिए, कई लिहाज से, चाहे उसको आप पॉजिटिवली ले लें, नेगेटिवली ले लें, जो पाकिस्तान की सियासत 2022 में जिसके गिर्द घूमती रही वो इमरान खान थे।
आप एक सियासी गर्दाब को आप तलाश कर लें, अदम एतमाद की तहरीक से ले लें, अदम एतमाद की तहरीक का पास होने से ले लें, उसके बाद इमरान खान की तहरीक से ले लें, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से ले लें, आप टेलीविज़न के 365 दिन के प्रोग्राम निकाल के देख लें, आपको 80-85% प्रोग्राम जो है वो उसमें इमरान खान जो है वो उसके गिर्द आपको पूरी सियासत नजर आएगी। पीटीआई आप भी समझते नियाजी साहब, उसके लिहाज से तो पीटीआई चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का सवाल आपने आगे रखा है तो इसलिए मैं पीएमएलक्यू का ऑप्शन नहीं ले रहा। ओहो भाई, हमारे एनालिस्ट आर नॉट कमिंग स्लो आज, एक के बाद एक सिक्सर हो रहा है। नियाजी साहब सर आपकी ऑप्शन? डेफिनेटली जी तहरीक-ए-इंसाफ तो ये समझता हूँ कि अच्छा, मैं बड़ी हैरान हूँ, आप में से किसी ने पीपल्स पार्टी की ऑप्शन नहीं ली। हालांकि अगर देखा जाए सारी गेम उन्होंने बनाई, नाम भी उनका कहीं नहीं आया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की चाल उन्होंने बनाई, डील सारी मुबैना तौर पे जो कहानी सामने आ रही है डील उन्होंने बनाई, लेकिन कहीं नुकसान उनको नहीं हुआ, तो पीपल्स पार्टी तो निकल गई ना नियाजी साहब। नहीं, मैं ये बताऊं अलीना, सियासत में ये नहीं होता कि आपके हम क्या करें, पॉलिटिक्स तो आपने सियासी फायदा जो है वो तो है कि गिरफ्त में है इस वक्त। हकीकत है कि जितनी पाकिस्तान की सियासत इमरान खान साहब की गिरफ्त में है, मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी एक बंदे की गिरफ्त में इस तरह नहीं देखा। ये कितना लास्ट करती है, कब तक लास्ट करती है, ये वक्त बताएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जो मुंसलिक है, इसलिए इमरान खान साहब जो है ये देखा जाएगा कि इमरान खान साहब के आगे अगर 1-2 महीने में जैसे उनकी जात के ऊपर एक बड़ा घेरा जा रहा है या उनके मुख्तलिफ हमले किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी सियासत को खासा नुकसान होगा। लेकिन आज की तारीख में 2022 तक सियासत जिस तरह से पाकिस्तान सियासी माहौल के साथ एक लाइन जी बहुत मुख्तसर रखिएगा मलिक साहब, देन आप देखिए अलीना, देखिए कि तहरीक इंसाफ को इसलिए फायदा नजर आता है 2022, इसलिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ का साल नजर आता है क्योंकि 2021 में वो अपनी मकबूलियत खो रहे थे। तो अगर कोई आदमी मकबूलियत खो रहा हो और 2022 में वो कम बैक करे तो जाहिर है उसी को फायदा। और ये बड़ी अहम है कि अच्छे बुरे जैसे भी हालात, बेशक उनकी कई दफा हमें ऐसा लगा कि फेवर में नहीं कर रहे, बट उसको किस तरह से अपने हक में उन्होंने टर्न किया, मैनिपुलेट किया। पैनलिस्ट की अक्सरियत ये कहती है कि बिगेस्ट विनर यानी सियासी जमात पीटीआई है, साल 2022 के नाम 22 पीटीआई के नाम रहा, और इसी तरह से सबसे ज्यादा नुकसान इस साल में नून लीग को हुआ सियासी तौर पर।